हेलो फ्रेंड। आदाब, नमस्कार। मैं दोस्त आपका नासिर खान। एक सेशन जो चल रहा है कंट्रोल चार्ट, उसके अंतर्गत हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें हमने अभी तक बैकग्राउंड ऑफ कंट्रोल चार्ट्स पर चर्चा की है, 5 छोटे छोटे वीडियोज में, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस। इनको भी हम छोटे छोटे 7 वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चेष्टा ये की जा रही है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वीडियो 4 5 6 मिनट के बीच में ही समाप्त हो जाए। तो आजकल जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सम इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस कर रहे हैं। पीछे हमने बैकग्राउंड ऑफ कंट्रोल चार्ट पर चर्चा की थी 5 छोटे छोटे वीडियो में। और आगे हम चर्चा करेंगे सम स्टेटमेंट, क्वालिटी गुरुज के कुछ स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जिन्होंने बताया कि क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाकी जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो आगे जा करके हम चर्चा करेंगे, इनको कवर करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम और भी कोई टॉपिक ऐड कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय राम जी की, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनीशन। पहली डेफिनीशन है इंस्पेक्शन। यानी हम इंस्पेक्शन को क्या समझते हैं, हम बताना चाहते हैं कि इंस्पेक्शन है क्या चीज। देखिए, इंस्पेक्शन का मतलब सीधा सीधा वैसे अगर मैं कहूँ तो निरीक्षण, यानी देखना, भालना, उसको समझना, ये समझ सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसकी हमको कंफर्मिटी करनी होती है और मूल्यांकन करना होता है। कंफर्मिटी एवोल्यूशन करना होता है। किस के आधार पर? ऑब्जर्वेशन और जजमेंट के आधार पर। ऑब्जर्वेशन और जजमेंट के आधार पर हमें एवोल्यूशन करना पड़ता है, कंफर्मिटी करनी पड़ती है। लेकिन खाली ऑब्जर्वेशन और जजमेंट से तो काम नहीं चलेगा। वहां पर हम कंपैरिजन करते हैं, और वो कंपैरिजन उस चीज का करते हैं जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उससे हम उसकी कंपैरिजन करते हैं। जो हम इंस्पेक्शन के समय, इंस्पेक्शन के दौरान, इंस्पेक्शन करते समय, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन डाटा कलेक्ट करते हैं, और वो डाटा आते हैं हमारे मेजरमेंट से, टेस्टिंग से, गेजिंग से, या वेट लेते हैं या लेंथ लेते हैं, यानी जो भी हम उसकी डायमेंशन लेते हैं। या बहुत सारा इंस्पेक्शन ऐसा भी होता है जो खाली गेजिंग से ही काम चलता है, उसमें ओके नॉट ओके से ही काम चल जाता है। तो ये चीज जो होती है ये इंस्पेक्शन होता है। ये कंफर्मिटी एवोल्यूशन बाय ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट accompanied appropriate by measurement testing on gauging। तो ये चीज है कि हम अपने ऑब्जर्वेशन और जजमेंट के आधार पर ये कंफर्मिटी देते हैं, मूल्यांकन करके कि ये चीज सही है या गलत है। तो ये होता है इंस्पेक्शन। अगली डेफिनेशन है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन करना। इसमें भी लगभग वैसा ही है, मगर थोड़ा सा बदलाव समझ सकते हैं कि इसमें कंफर्मेशन है। वहां पर कंफर्मिटी थी, यहाँ पर कंफर्मेशन है, या कंफर्मेशन करना है। किसके थ्रू करना है? प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस। जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस है उसके थ्रू हमें करना है कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। जो हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैं, निर्देशित आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको हम यहाँ पर सत्यापन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं।
आगे चलते हैं। वैलिडेशन। वैलिडेशन भी कंफर्मेशन ही होता है, और वो किसके थ्रू होता है? प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑब्जेक्टिव एविडेंस के आधार पर हम कंफर्मेशन देते हैं कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक इंटेंडेड, मतलब जो हमारा यूज करने की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इनका हम मानकीकरण माननीयकरण करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। बात इस तरह से ही है। थोड़ा सा फर्क हो जाता है इन डेफिनेशंस में, तो थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करने लगती हैं कि कंफर्मेशन थ्रू द प्रोविजन ऑफ ऑब्जेक्टिव इवेंट एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक इंटेंडेड यूज और एप्लीकेशन हैव बीन फुलफिल्ड। जो हमारी स्पेसिफिक यूज करने की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज का हमें कंफर्मेशन देना होता है वैलिडेशन में। क्वालिफिकेशन प्रोसेस। क्वालिफिकेशन प्रोसेस में यह है कि प्रोसेस टू डेमोस्ट्रेट, यानी प्रोसेस ये दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा कि वो एबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है, किसके लिए? फुलफिल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। जो हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हैं, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रोसेस के अंदर क्षमता है कि नहीं है, वो प्रोसेस ये चीज दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है, ये प्रोसेस क्वालिफिकेशन में आता है। आज के वीडियो में इतनी ही डेफिनेशन में डिस्कस करूंगा। अगले वीडियो में फिर डिस्कस करने के लिए आपसे मिलता हूं। मैं आपका दोस्त नासिर खान। अगले वीडियो तक आपसे लेता हूं इजाजत। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं आपके वीडियो वॉच करने के लिए। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए क्वालिटी पर अच्छी अच्छी बातें, इंडस्ट्री पर्पज से बातें जो हम आपसे शेयर करते हैं वो काम की होती हैं। आप देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज। अपने प्यारे प्यारे कमेंट, अच्छे सुझाव, अपने बढ़िया बढ़िया सजेशंस हमें आप दे सकते हैं।